मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के मुज़र असरात जिन्हें नज़रअंदाज करना ख़तरनाक हो सकता है। हम में से बहुत से अफराद उम्र बढ़ने के साथ साथ थकन का शिकार होने की शिकायत करते दिखाई देते हैं और इसका ताल्लुक आम तौर से ग़िज़ाई कमी से जोड़ा जाता है और जिस्म में इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स और मल्टी विटामिन्स तजवीज़ किए जाते हैं। ये सप्लीमेंट्स और विटामिन्स हमें गोलियों, मशरूबात या पाउडर्स की सूरत में मिल जाते हैं जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे ग़िज़ाई अज्जा की कमी को कम करने में मदद देते हैं। जहां इन सप्लीमेंट्स और मल्टी विटामिन्स के कुछ फ़वाइद हैं, वहीं उनके बाज़ मुज़र असरात भी हैं जो लोगों की नज़र से ओझल होते हैं। ताहम तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स अच्छी खुराक का नाम अलबदल हरगिज़ नहीं हो सकते। माहिरीन के मुताबिक 30 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन में ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। डॉक्टर सुनियल्ला गर्ग ने BBC को बताया कि ये मल्टी विटामिन्स सब्ज़ी खोरों के लिए भी निहायत अहम हैं, लेकिन मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी के हामिल अफराद के लिए मल्टी विटामिन्स की तादाद कभी भी यकसा नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही किया जाए। डॉक्टर राज आरोन ने BBC को बताया कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने 30 से 40 साल की ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो खुद से मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। हम ये बात ज़हन नशीन करने की है कि मल्टी विटामिन्स के अपने मुज़र असरात भी होते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मल्टी विटामिन्स और फूड सप्लीमेंट के हवाले से इंडिया के इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल की डॉक्टर सीमा गिलटी का कहना है, शहरों में ये रिवाज आम है कि लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय सेल्फ मेडिकेशन के तहत अपना इलाज खुद करने लग जाते हैं। चाहे दर्द के लिए दवा लेना हो या अपनी अलामात को समझना हो, इसके लिए डॉक्टर के बजाय फार्मेसी का रुख करते हैं और बाज़ औक़ात उनके इलाज के बजाय ये दवाएं उल्टा नुकसान पहुंचाती हैं। डॉक्टर सीमा के मुताबिक गूगल और सोशल नेटवर्क से मालूमात हासिल करके अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और बहुत सी दवाएं डॉक्टरों की मंजूरी के बगैर भी दस्तयाब हैं जो कि फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह हैं। विटामिन ए और विटामिन ई की ज़्यादती कर और बीनाई में धुंधलाहट का सबब बन सकती है। एक बात जिस पर तमाम डॉक्टर्स मुत्तफ़िक हैं वो ये है कि डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करदा सप्लीमेंट्स को तजवीज़ करदा मिक़दार में ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तजवीज़ करदा मिक़दार से ज़्यादा सप्लीमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अलबत्ता इन सप्लीमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म पर भी मुज़र असरात छोड़ सकता है। ग़िज़ाइयत और जिस्मानी कारकर्दगी पर तहक़ीक़ करने वाले इदारे NDOC की सरबराह डॉक्टर सीमा गिलटी बताती हैं कि विटामिन ई और ओमेगा 3 फैट से लोग विटामिन्स हैं। इन विटामिन्स को डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना उनके जिस्म में जमा होने का बाइस बन सकता है, जो जिस्म में कई मसाइल का बाइस बन सकता है। विटामिन ए और विटामिन ई की ज़्यादती बार बार के होने, बीनाई में धुंधलाहट समेत दीगर मसाइल का सबब बन सकती है। अगरचे विटामिन ई ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, लेकिन साथ ये फेफड़ों को भी मुतासिर कर सकता है, लिहाजा उनको डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल किया जाए। क्या आप मुनासिब मिक़दार में विटामिन डी ले रहे हैं? डॉक्टर सीमा गिलटी के मुताबिक बहुत से विटामिन्स जिस्म में तहलील हो जाते हैं और अगर ये ज़्यादा मिक़दार में जिस्म में दाखिल हो जाएं तो ये भी फुज़ले के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। विटामिन बी जिस्म में खून के सुर्ख खलियात यानी रेड सेल्स बनाने में मदद फराहम करता है और साथ ही साथ ये दिमाग और आसाबी खलियों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। माहिरीन के मुताबिक अगर जिस्म में विटामिन बी की कमी वाक़ई हो जाए तो उससे इंसानी जिस्म पर वाज़े असरात हो सकते हैं, जिनमें जल्द जर्द पड़ने लगती है, थकन और कमज़ोरी का एहसास गालिब रहता है, कब्ज़ और गैस के मसले का सामना हो सकता है, भूख में कमी वाक़ई होती है, दिल की धड़कन की बेतरतीबी का सामना और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। ये विटामिन्स 2 मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब होते हैं, जिनमें उनकी मतलूबा मिक़दार डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। ज़ियाबीतस के मरीज़ों को भी विटामिन्स तजवीज़ किए जाते हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक अगर शुगर के मरीज़ ऐसे सप्लीमेंट्स को बग़ैर किसी वजह के ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करें तो ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। विटामिन बी की ज़्यादा मिक़दार से क्या मसाइल होते हैं? डॉक्टर राज अरविंद के मुताबिक विटामिन बी की कमी बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के अफराद तक में नज़र आती है।
اور اس کی بنیادی وجہ کھلی فضا سے اجتناب اور زیادہ تر چار دیواری کے اندر وقت گزارنا کہا جاتا ہے۔ سورج کو وٹامن ڈی کے حصول کا قدرتی ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اب لوگ باہر کم نکلتے۔ اگر پیدل چلنے، کھیل کود یا جسمانی مشقوں کے دوران سورج کی روشنی جسم تک پہنچتی ہے تو وٹامن ڈی جسم میں کیلشیم کو جذب کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹر راج اروند کے مطابق ہمیں صرف 3 ماہ تک وٹامن ڈی لینا چاہیے، لیکن لوگ اس دورانیہ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس صورت میں آپ کو سانس لینے میں دشواری، ہاضمے کے مسائل، تھکاوٹ، چکر آنا، الجھن، بار بار پیشاب کی حاجت، ہائی بلڈ پریشر اور دیگر ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سیما گلیٹی کا کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ڈاؤٹ کے دوران ایسی غذا کا انتخاب کرتے ہیں جس کی ان کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، تاہم اس دوران خوراک کا مطلوبہ تناسب خراب ہو جاتا ہے اور وٹامنس بھی غیر متوازن ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اچھی غذائیت کا موازنہ سپلیمنٹس سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اچھی غذائیت جسم میں تمام غذائی اجزاء کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگرچہ جب خواتین کی عمر 30 سال سے بڑھنے لگے تو یہ سپلیمنٹس مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ انہیں صرف ڈاکٹر کے مشورے پر ہی استعمال کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یوگا اور ورزش کو بھی زندگی کا حصہ لازمی بنایا جائے۔